तो आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल। तो जर्नल करने के लिए पहले हम लोग को देखना होगा कि जर्नल जब करेंगे उसका टेबल कैसे बनता है। तो जो भी टेबल अभी दिखा रहे हैं इसको याद रखना, जब भी हम लोग एग्जाम में जर्नल करेंगे एक टेबल का हम लोग को बनाना होगा। पहले ऊपर हेडिंग देंगे हम लोग जर्नल, नीचे लिखना होगा इन द बुक ऑफ, जो नाम क्वेश्चन में दिया जाए किसी आदमी का नाम, अगर नाम नहीं है तो ऐसे ब्लैंक छोड़कर ब्रैकेट में नेम लिख देंगे, या हम लोग सिर्फ डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। नाम रहेगा तो इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे। टेबल में ऐसा चीज ये सब चीज रहेगा। फर्स्ट कलम होगा डेट का, जो तारीख रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखना होगा। पार्टिकुलर ये कैसे होगा हम बात में बता रहे हैं। एलएफ का एकदम पतला होगा, छोटा होगा, यहाँ पे कोई एंट्री हम लोग करेंगे नहीं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फुली। इसके बाद अमाउंट डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए, मतलब डेबिट का अमाउंट यहाँ पे बैठेगा, क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे बैठेगा। तो ये है जर्नल का एक टेबल। जर्नल करने के लिए एक और चीज हम लोग को प्रोसेस समझने का क्या है कि जब क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सजाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे उसको। एक एकदम इजी चीज याद रखना कि जो भी हम लोग के पास आया, कोई चीज अगर हम लोग के पास आ रहा है या हम उसको कमा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे डेबिट। अगर कोई चीज मेरे पास से चला जा रहा है या उसको खर्चा करने कोई भी चीज को, वो हो जाएगा क्रेडिट। मतलब जो आएगा वो होगा डेबिट, जो चल जाएगा वो होगा क्रेडिट। जर्नल के लिए बस यही दो चीज चाहिए, एक ये टेबल का पैटर्न और ये सेकंड चीज क्या है, जो आएगा वो होगा डेबिट, जो चल जाएगा उसको हम लिखेंगे क्रेडिट। बस यही है जर्नल के एकदम बेसिक चीज। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसका सॉल्विंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जर्नल में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, हम लोग उसको सॉल्व भी कैसे करेंगे। तो ये है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। जर्नल का क्वेश्चन क्या है, जर्नल इज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय। मतलब मिस्टर रॉय का कुछ ट्रांजैक्शन दिया है, उसको मुझे जर्नल में लिखना होगा। तो क्या है 2019 का जनवरी का कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है जनवरी 2 का क्या हुआ था, गुड्स आर परचेस्ड बाय कैश 2500, मतलब 2500 रुपए देके उन्होंने कुछ सामान खरीदा था। सामान का नाम है, कोई ना कोई सामान उन्होंने खरीदा था। तो अब क्या बोलते हैं जर्नल में क्या होता है, जो भी चीज मेरे पास आएगा वो होगा डेबिट, जो चल जाएगा वो होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ सामान आया है तो ये होगा डेबिट, पैसा चल गया तो पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जनवरी 4 का क्या है, परचेस्ड फर्नीचर बाय कैश 1700 रुपए, मतलब 1700 रुपए देके मिस्टर रॉय ने क्या किया था, कुछ फर्नीचर खरीदा था। तो इस ट्रांजैक्शन में या इस इवेंट में क्या होगा, कुछ फर्नीचर आया है तो वो होगा डेबिट, लेकिन कैश चल गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फर्नीचर आया तो होगा डेबिट, कैश चला गया इसलिए कैश होगा क्रेडिट। जनवरी 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1500, मतलब कुछ सामान उन्होंने बेच दिया कैश पैसों के लिए, उन्होंने खुद का कुछ सामान बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या आया मेरे पास और क्या गया, सोल्ड गुड्स, कुछ सामान बेच दिए तो सामान तो चल गया, आया क्या, कैश पैसा आया, कैश पैसों के लिए उन्होंने कुछ सामान बेच दिया था। तो पैसा यहाँ पे आया मेरे पास तो होगा डेबिट, और जो सामान चल गया उसके वो क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट जनवरी 8 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बुबाई स्टोर रुपीस 2500, मतलब बुबाई स्टोर को मिस्टर रॉय ने बुबाई स्टोर को 2500 रुपए में कुछ सामान बेचा है, लेकिन इसमें क्रेडिट, उधारी में। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उधारी में दिया देना। तो यहाँ पे क्या, मिस्टर रॉय ने बुबाई स्टोर पर जनवरी 8 को 2500 रुपए का सामान बेचा था, लेकिन किसमें, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज देखो यहाँ पे क्या गया और क्या ये समझना होगा। मेरे पास से सामान तो चल गया, गुड्स हम बेच दिए, सोल्ड कर दिए गुड्स को, वो तो चल गया, ये मेरा हुआ क्रेडिट। लेकिन कुछ सामान जब हम बेचते हैं तो उसका रिजल्ट मुझे क्या, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे पैसा अभी तक तो आया नहीं, क्योंकि क्रेडिट में, उधारी में बेचे हैं, हम बेच दिए चीज को लेकिन पैसा नहीं आया। तो जब भी ऐसा चीज होगा, क्रेडिट में कोई चीज होगा, याद रखना जब जर्नल करेंगे जिसको भी हम उधारी दे रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं उसका नाम मुझे मेंशन करना। कैसे होगा ये चीज, जब करेंगे हम दिखा देंगे। सिर्फ इतना याद रखो, जब भी क्रेडिट हम लोग कोई चीज करेंगे, उधारी में कोई भी चीज होगा, तो वहां पे जिसको हम उधारी दे रहे हैं उसका नाम मुझे लिख के रखना भैया। अगर हम किसी से उधारी में चीज ले रहे हैं उसका भी नाम मुझे लिख के रखना। जनवरी 9 क्या है, परचेस्ड स्टेशनरी गुड्स बाय कैश रुपीस 150, मतलब 150 रुपए खर्चा करके मिस्टर रॉय ने कुछ स्टेशनरी चीज खरीदा था। तो यहाँ पे आया क्या, स्टेशनरी कोई चीज उन्होंने उससे उनका पास आया, क्या चल गया, कैश पैसा चल गया। तो स्टेशनरी गुड आया तो ये क्या होगा, डेबिट, कैश पैसा चल गया तो क्या होगा, क्रेडिट। जनवरी 10 कैश रिसीव्ड फ्रॉम बुबाई स्टोर 2200। तो एक चीज देखो, जनवरी 8 को क्या हुआ था, बुबाई स्टोर को क्रेडिट मतलब उधारी में कुछ सामान दिया गया था 2500 रुपए का। तो
उसी वाला वही वाला चीज क्या हुआ, उनमें से 2500 रुपए में से 2200 रुपए जो था वो मोबाइल स्टोर में दे दिया मुझे। तो वहां से मुझे कैश क्या हुआ, रिसीव हुआ, किससे हुआ, मोबाइल स्टोर से। तो यहाँ पे देखने से तुम लोग को लग सकता है कि 2500 या 2500 रुपए का बेचे थे, लेकिन मिला कितना, 2200, 300 रुपए कम मिला। तो वो सब चीज यहाँ पे तुम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है, कम मिला ज्यादा मिला, कोई चीज यहाँ पे समझने का या सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ अमाउंट को बिठाना है, उसके लिए हम लोग जनरल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ ये याद रखो, ये जो चीज हुआ है यहाँ पे क्रेडिट में जो मोबाइल स्टोर को सामान बेचा गया था, वो इसी का पैसा यहाँ पे जनवरी 10 को मुझे मिला। लास्ट जनवरी 15 परचेस्ड गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट 1700। मतलब मिस्टर रॉय ने बापी ट्रेडर्स से कुछ सामान खरीदा था, कितने रुपए का, 1700 का, किसने, क्रेडिट मतलब उधारी में। मिस्टर रॉय ने उधारी पे 1700 रुपए का सामान बापी ट्रेडर्स से खरीदा था जनवरी 15 को। तो यहाँ पे क्या होगा, बापी ट्रेडर्स से तो उसका सामान चल गया, मेरे पास आ गया, तो मेरा वो तो डेबिट हो, मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने तो पैसा दिया नहीं क्योंकि उधारी पे है। तो ये चीज क्या हुआ, ये तो चल गया, मेरे पास पैसा जाएगा मुझसे, लेकिन क्या उसका पैसा भी तो दिया नहीं। इसको भी कैसे लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे उसको दिखा देंगे। तो जो क्वेश्चन हम दिए थे उसी का ये आंसर है। तो फर्स्ट ऊपर क्या सेम लिखा था, जर्नल इन द बुक ऑफ मिस्टर रॉय, क्योंकि नाम दिया था मिस्टर रॉय। तो ये टेबल हम पहले बना लिए थे। तो जैसा ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से हमको लिखना होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था कि गुड्स आर परचेस्ड बाय कैश, गुड्स आर परचेस्ड बाय कैश। तो गुड्स मेरे पास आया है, लेकिन कैश चल गया, जो जाएगा वो होगा डेबिट, जो आएगा वो होगा क्रेडिट। तो गुड्स आया था वो मैंने लेके आया, डेबिट होगा, कैश चल गया तो क्रेडिट होगा। इसलिए क्या लिखे, मैंने यहाँ पे डेट थी, डेट के जगह पे परचेस किए थे। गुड्स मतलब कुछ भी चीज हो सकता है, पेन भी हो सकता है, एक कॉपी भी हो सकती है, दूसरा कोई सामान। तो नाम जब तक नहीं है तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे नहीं। तो वैसे गुड्स बोला गया तो उसमें क्या किया हम लोग, परचेस अकाउंट लिख दिया। परचेस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखना पड़ता है। जो डेबिट होगा उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, परचेज अकाउंट डॉट 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 डीआर मतलब डेबिट, जो क्रेडिट उसको सिर्फ टू देके लिखेंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में होगा, उसको सिर्फ टू देके लिखने, यहाँ पे कोई क्रेडिट या सीआर लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ था, बी, तो यहाँ पे था गुड्स आर परचेज्ड बाय कैश, गुड्स आर परचेज्ड बाय कैश। तो क्या हुआ, परचेज मेरे पास जो गुड्स आया इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो अमाउंट जो कर रहे थे 2500 रुपए का अमाउंट था, वो दोनों में डेबिट और क्रेडिट सेम ही बैठेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, जब भी ये कंप्यूटर इसके नीचे ही ब्रैकेट में जो ट्रांजैक्शन या जो स्टेटमेंट है उसका मुझे नरेशन करके लिखना है। तो क्या होगा, उसका जो स्टेटमेंट था मेरा, उसका नरेशन बी गुड्स बॉट बाय कैश। अगर किसी को नरेशन करने में दिक्कत आ रहा है, क्या करोगे, जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है उस सेंटेंस का सामने बिग बिठा कर लिख देना, तभी तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे मार्क्स तुम लोग का थोड़ा सा कट जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, किसी का दिक्कत है नरेशन करने में, नरेशन समझ में नहीं आता, तो एक काम करना, जो ट्रांजैक्शन या स्टेटमेंट लिखा है उसका सामने बी ऐड करके बाकी स्टेटमेंट लिख देना, तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब जनवरी 4 का क्या था ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश, फर्नीचर खरीदा गया था कैश देके। तो फर्नीचर मेरे पास आया है तो डेबिट होगा, कैश चल गया वो क्रेडिट होगा। इसलिए क्या लिखे, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश चला गया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों का अगर सेम हिसाब से अमाउंट बिठा दिए, ब्रैकेट में उसी का नरेशन बी फर्नीचर बॉट बाय कैश, ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 6 का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए, कैश में हम लोग क्या कुछ सामान मिस्टर रॉय ने बेच दिया था। तो सामान बेचने से मुझे मिस्टर रॉय को क्या मिला, पैसा मिला, और सामान चल गया वो क्या क्रेडिट, पैसा आया वो होगा डेबिट, सामान चला गया वो होगा क्रेडिट, और जो पैसा आया वो मेरा होगा डेबिट। इसलिए क्या है, कैश पैसा मेरे पास आया था तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, सेल कर दिया इसलिए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। पैसा आया इसलिए डेबिट, और जो सॉरी पैसा आया वो डेबिट, और सामान चला गया इसलिए टू सेल्स अकाउंट लिख दिए। अमाउंट दोनों का जवाब लिख दिए, और ब्रैकेट में जो नरेशन होगा बी गुड्स सोल्ड इन कैश इसको लिख दिया। इसके बाद जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बुबाई स्टोर्स, बुबाई स्टोर्स को सामान बेचा गया था उधारी पे। तो यहाँ पे भी देखो सामान बेचे थे, पैसे के लिए तो बेचे थे, लेकिन पहला वाला जनवरी 6 का भी देखेंगे, यहाँ पे भी सामान बेचा गया था, लेकिन वहां पे कैश पैसा मुझे नहीं दिया। जनवरी 8 में मोबाइल स्टोर्स को भी सामान बेचा गया, लेकिन वहां पैसा मिला नहीं, उधारी पे हुआ, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट दिया हुआ, क्योंकि कैश अभी तक मुझे मिला नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसी का नाम दे देंगे, मोबाइल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ये दोनों चीज को अगर देखेंगे, ये वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन, चीज सेम ही है। सामान बेचा जाए तो सामान बेचते हो कि पैसे से, यहाँ पे पैसा मिल गया तो इसके कैश अकाउंट में दिया, लेकिन यहाँ पे अभी तक पैसा मिला नहीं, उधारी थे, इसलिए जिसको हम उधारी दिए थे उसी का नाम हम लिखते हैं बुबा स्टोर से। टू सेल्स देखो सेम ही है, ठीक है। अमाउंट का अमाउंट बैठ गया जैसा पहले बैठता है। इसके बाद जनवरी 9 का जो ट्रांजेक्शन है, परचेस्ड स्टेशनरी गुड्स बाय कैश, कैश से कुछ स्टेशनरी सामान खरीदा गया, तो स्टेशनरी सामान या गुड्स जो मेरे पास आया तो होगा डेबिट, कैश चला गया तो होगा क्रेडिट, इसलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी जो गुड्स तो मेरे पास आया इसलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसी का अमाउंट दोनों घर में लिख दिए और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में उसका नरेशन बी कैश पेड फॉर स्टेशनरी। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या, जनवरी 10 का, वहां पे क्या था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बुबाई स्टोर्स। उससे पहले क्या होता, बुबा स्टोर्स को हमने उधारी पे सामान बेचा था, तो उसमें से कुछ पैसा बुबा स्टोर्स में रिटर्न कर दिया हमने, कितने तारीख को, जनवरी 10 को। तो बुबा स्टोर्स में मुझे पैसा दिया था, मेरे पास क्या है, पैसा तो आ गया, कैश आ गया, तो जो भी आता है वो मेरे लिए क्या होता है, डेबिट, इसलिए हमें क्या लिखे, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया, बुबा स्टोर्स से टू बुबा स्टोर्स अकाउंट, कैश में आया या कैश आया इसलिए वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कहां से आया, बुबा स्टोर्स, यहाँ पे बुबा स्टोर्स लिख दिया। जो अमाउंट था दोनों के घर में लिखे सेम, नीचे नरेशन किए जो स्टेटमेंट था, बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम बुबा स्टोर्स। इसके बाद जनवरी 15 को क्या था, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स और क्रेडिट, बापी ट्रेडर्स से उधारी पे सामान खरीदा गया है। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट को अगर एक्सप्लेन करते हुआ क्या है कि मेरे पास सामान तो आ गया, हम सामान ले लिए, मेरे पास आ गया बापी ट्रेडर्स से, कहां था, बापी ट्रेडर्स से, ठीक है, बापी ट्रेडर्स से मेरे पास सामान आ गया, मुझे सामान मिल गया तो मेरे लिए डेबिट हुआ, लेकिन उधारी पे हुआ है तो मैंने अभी तक उसका पैसा उनको चुकाया नहीं बापी ट्रेडर्स को, तो इसलिए क्या होगा, सामान आ गया इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन पैसा तो नहीं दिया, किसको देना होगा पैसा, बापी ट्रेडर्स, इसलिए क्या होगा, टू बापी ट्रेडर्स। हम पहले बोले थे कि जब भी क्रेडिट में कोई भी चीज हो तो उसका नाम मुझे मेंशन करना होगा, इसलिए हमें टू क्या हो गया, बापी ट्रेडर्स। सामान मुझे मिल गया इसलिए परचेस अकाउंट हुआ डेबिट, पैसा किसको देना है, टू बापी ट्रेडर्स, अमाउंट दोनों घर में लिख दिए, नरेशन क्या होगा, बी गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो ऐसे हम लोग जो भी क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर में आएगा, जब एग्जाम में आएगा, हम लोग ऐसे जर्नल को बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, जब भी जर्नल खत्म हो जाएगा, जो पार्टिकुलर्स के घर है नीचे एक लाइन दे देंगे, बस इतना, ना डेट का घर में होगा, ना ही लेजर फोलियो एलएफ का घर में, ना ही दोनों अमाउंट का घर में, सिर्फ पार्टिकुलर्स के घर में लाइन देने से मतलब क्या, मेरा जर्नल कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग जर्नल को बना सकते हैं, एक जर्नल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जर्नल का। क्वेश्चन क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर घोष। मिस्टर घोष का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुझे उसका जर्नल करना होगा। तो ईयर दिया 2019, मार्च का फर्स्ट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, फर्स्ट क्या देगा यहाँ पे, 1 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया है मिस्टर घोष ने मार्च का 1 तारीख को, एंड ओपन ए बैंक अकाउंट ऑफ द कैश 60,000, एंड 60,000 रुपए देके एक बैंक अकाउंट भी खुला है। तो मार्च का 1 तारीख को दो तो चीज हुआ है, फर्स्ट 1 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और दूसरा 60,000 रुपए देके एक बैंक अकाउंट खुला गया, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे परचेस्ड टेबल एंड चेयर रुपीस 3,750 बाय चेक। तो यहाँ पे क्या है, परचेस किया है टेबल एंड चेयर, टेबल और चेयर मेरे पास आया है तो जो आएगा वो होगा डेबिट, तो टेबल और चेयर मेरे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। कितना पैसा है, 3,750, लेकिन यहाँ पे कैश में नहीं है, यहाँ पे क्या है, चेक से। अब देखो जो भी हम चेक से पेमेंट करते हैं वो तो मेरे पास से नहीं जाएगा, वो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट से, इसलिए जो भी पैसा यहाँ पे से मेरा कटेगा वो कहां से जाएगा, बैंक से, इसलिए जब मैं क्रेडिट करेंगे तो मेरा पैसा जा रहा है क्रेडिट होगा। जर्नल का नियम वही है, जो चल जाएगा वो का क्रेडिट, तो यहाँ से जो पैसा जा रहा है वो कहां से जा रहा है, बैंक से, चेक का माध्यम से, इसलिए क्या होगा, जब क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे लिखना होगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा चला गया वो चेक का माध्यम से बैंक अकाउंट से गया है, ठीक है। नंबर मार्च का 5, नंबर 3 जो स्टेटमेंट है, परचेस्ड मटेरियल्स बाय रुपीस 17,000, मतलब कुछ सामान में मटेरियल्स, कोई ना कोई मटेरियल्स खरीदा गया है 17,000 रुपए से, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, तो इसका मतलब ये कैश नहीं हुआ है। तो मेरे पास क्या मटेरियल्स है तो ये होगा डेबिट, पैसा चला गया तो वो होगा क्रेडिट। नेक्स्ट मार्च 8, पेड इलेक्ट्रिक बिल रुपीस 250 बाय चेक, इलेक्ट्रिक बिल हम पे कर दिया 250 रुपए, लेकिन किसके माध्यम से, चेक का माध्यम से, तो इलेक्ट्रिक बिल तो पेड होगा, ये होगा डेबिट, लेकिन मेरे पास क्या चला, मेरे पास से क्या चला गया, वो है 250 रुपए, लेकिन किसके माध्यम से, चेक का माध्यम से,
तो बैंक से पैसा कटेगा तो क्रेडिट क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिक बिल पेड होगा इसलिए होगा डेबिट, और बैंक से पैसा चलेगा तो होगा क्रेडिट। नेक्स्ट मार्च 9 पेड ऑफिस रेंट ₹7,500 बाय चेक। सेम है दोनों चीज, ऑफिस रेंट पेड हो गया तो होगा डेबिट, चेक का मतलब से पैसा कट गया, बैंक से कटा गया तो बैंक के अकाउंट हो जाएगा मेरा क्रेडिट। मार्च 10 सेल ऑफ गुड्स ₹4,700 इन कैश। कुछ सामान या कोई ना कोई गुड्स बेचा गया है कैश में, कितने रुपए का, ₹2,700 का। तो सामान बेचने से मेरे पास क्या कैश आ गया, तो कैश आने से कैश क्या होगा मेरा डेबिट, लेकिन सामान तो चला गया तो वो क्या होगा क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, अब इसका आंसर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर स्टार्ट कर ले। पैटर्न सेम होगा, ऊपर हेडिंग होगा जर्नल, नीचे इन द बुक ऑफ मिस्टर बोस, फिर वही टेबल सेम टेबल, पहले होगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर इलेक्ट या लेजर फॉर यू, फिर डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट का अमाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 1 में क्या था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश देके एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो कैश तो मेरे पास आया है, जिसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आया था, कैश क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, आने से डेबिट होता है। लेकिन ये हम पहले जब हम बैलेंस शीट कराया था बोले थे ना कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, लोन लिया जाता है जिसका हम कहते हैं कैपिटल, तो मुझे चुकाना भी होगा, तो इसलिए वो मुझे चुकाना है कैपिटल। ये जो 1 लाख रुपए जिसका बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा कैपिटल था, इसलिए उसको क्या होगा टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसको मुझे बाद में चुकाना है, इसलिए कैश आया था इसलिए डेबिट, लेकिन कैपिटल में देना होगा इसलिए क्या टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में सेम अमाउंट हम बिठा देते। लेकिन मार्च 1 में एक और ट्रांजैक्शन था कि एक बैंक अकाउंट खोला गया 60,000 रुपए देके था ना, एंड ओपन ए बैंक अकाउंट ऑफ द कैश ₹60,000 कि 60,000 रुपए देके एक बैंक अकाउंट खोला गया। तो जो 60,000 रुपए है वो तो बैंक में जमा हुआ है, तो बैंक के पास जाने का मतलब है बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट, जो कैश था वहां से तो कट गया, कैश चला गया, तो कैश जाने से क्या होगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ये चीज हम लोग को याद रखना होगा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करने का कोई भी स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ऐसे याद रखना जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होने का कोई भी स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन रहेगा तो क्या होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब बैंक अकाउंट ओपन करने का बात होगा, बैंक में जब पैसा जमा होगा बैंक के पास जाए, उसमें बैंक में क्या हो जाने से होगा डेबिट, कैश मेरे पास से चला जाए इसलिए कैश होगा क्रेडिट। अमाउंट यहाँ पे बिठा दिया। नरेशन वही है कि बीइंग ए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड ओपनड ए बैंक अकाउंट, दोनों का एक साथ लिख दिया। इसके बाद मार्च 3 का ट्रांजैक्शन था, परचेज्ड टेबल एंड चेयर ₹3,750 3,750 बाय चेक। चेक देके टेबल एंड चेयर खरीदा है, तो मेरे पास क्या है टेबल एंड चेयर, तो फर्नीचर दोनों क्या है फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट। जो पैसा हम चेक से दिए थे तो चेक से देने का मतलब क्या, वो पैसा कटेगा मेरा बैंक से, बैंक से पैसा कटेगा मेरा चला जाएगा, इसका बैंक अकाउंट क्या होगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा चलेगा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट दोनों तरह में बिठाए। नरेशन बीइंग टेबल एंड चेयर परचेज्ड बाय चेक। इसके बाद मार्च 5 में क्या था, परचेज्ड मटेरियल्स ₹17,000 17,000 का मटेरियल खरीदा गया है, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में होगा हम बोल दिए थे। मेरे पास मटेरियल्स आया है, जो परचेज किया मेरे पास आया है, आने से होगा डेबिट, इसलिए परचेज अकाउंट हुआ डेबिट, कैश चला गया इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मटेरियल्स आया परचेज किए थे इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, दोनों में अमाउंट बिठा दिए। एडिशन बीइंग मटेरियल्स परचेज्ड विद कैश। इसके बाद है मार्च 8 का ट्रांजैक्शन, पेड इलेक्ट्रिक बिल ₹250 बाय चेक। 250 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल पेड किया गया चेक से। तो कहां गया इलेक्ट्रिक बिल, इसलिए इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ। जो पैसा कटा वो कहां से चेक से दिया था, इसलिए कहां से कटेगा बैंक से, इसलिए होगा टू बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिक बिल पेड किया इसलिए इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट हुआ, चेक से दिए थे मतलब बैंक से कटेगा इसलिए होगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट दोनों का घर में लिखे। नरेशन बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय चेक। तो इसके बाद है मार्च 9 का ट्रांजैक्शन है, पेड ऑफिस रेंट ₹7,500 बाय चेक। ऑफिस का रेंट दिया गया है 7,500 रुपए का चेक के माध्यम से। तो पैसा कहां पे दिया ऑफिस रेंट में, तो ऑफिस रेंट अकाउंट हुआ डेबिट। चेक से दिए थे तो मेरा पैसा कटेगा बैंक से डायरेक्ट, इसलिए क्या होगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा कट गया तो होगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस रेंट में दिए थे इसलिए ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, कटा कहां से पैसा बैंक अकाउंट से चल गया इसलिए बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। अमाउंट दोनों घर पे भेजेगा। नरेशन होगा बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। उसके बाद था 10 को सेल ऑफ गुड्स ₹2,700 इन कैश।
कुछ गुड्स सेल कर दिया गया था 2700 रुपए के माध्यम से, 2700 रुपए में कैश से। तो मेरे पास सामान बेचने से आया क्या, पैसा आ गया। तो पैसा जो आएगा वो क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। हम बेच दिए तो क्या होगा, तो सेल्स अकाउंट मतलब ये क्रेडिट होगा। पैसा आया इसलिए डेबिट, सेल किए ये होगा क्रेडिट। अमाउंट दोनों का करना है, नेरेशन होगा बिग गुड्स सोल्ड इन कैश। ऐसे यहाँ पे लाइन देंगे, सेम हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्लोज कर देंगे। तो ऐसा होगा जर्नल पिरामिड बोल रहे हैं। एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो आएगा वो होगा डेबिट, जो चल जाएगा वो होगा क्रेडिट। इसी को याद रखने से जो भी तुम लोग को देगा उसके हम लोग जर्नल तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं।